1857 के विद्रोह के कई नायक और नायिकाओं में एक नाम अजीमुल्ला खान का है, जिनको याद तो हर साल किया जाता है, लेकिन उनकी जगह आज़ाद भारत के मस्तिष्क पटल पर हादसे पर ही है। अजीमुल्ला आज एक गुमनाम किस्सा है, लेकिन उनकी योजना परवान चढ़ी होती तो भारत का नक्शा आज कुछ और ही होता। उनका रचा कौमी तराना ऐसा लगता है कि इकबाल के सारे जहां से अच्छा की पृष्ठभूमि है। भारत को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए 31 मई 1857 को एक साथ पूरे देश में विद्रोह शुरू हुआ। इसकी भूमिका 1855 में कानपुर के बिठूर में बनाई जाने लगी थी। ब्रिटिश हुकूमत के अस्त होते सूर्य की पहली तस्वीर खींचने का काम कानपुर के अजीमुल्ला खान ने किया था। गुलाम भारत के यही वो पहले शख्स रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के आए विचार को 1857 की गदर के तौर पर अमर गाथा बना डाला। आइए हम आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर ऐसी अनकही सच्चाई को बताते हैं। अजीमुल्ला खान की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसके सर से माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था, जिसने अपने दम पर समाज में अपनी जगह बनाई, जो चाहता तो अपने ज्ञान और काबिलियत के दम पर एक आलीशान जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने देश के लिए लड़ने और मरने का रास्ता चुना। अजीमुल्ला खान का जन्म सन 1820 में कानपुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम नजीबुल्ला खान था, जो मिस्त्री का काम करते थे। उनकी माता का नाम करीमन था, जो गृहिणी थी। अजीमुल्ला खान अंग्रेज सैनिकों द्वारा भारत पर किए जाने वाले अत्याचार के गवाह भी थे और भुक्तभोगी भी थे। अजीमुल्ला के पड़ोस में एक मिठाई वाला था। एक रोज वो शाम को अपनी दुकान बंद करके वापस जा रहा था, तभी वहां एक अंग्रेज सैनिक आ गया। दुकान बंद देखकर उस सैनिक को गुस्सा आया और उसने मिठाई वाले को मार मार कर अधमरा कर दिया। पुलिस भी जब घटना स्थल पर आई तो मिठाई वाले को ही पकड़ कर ले गई। ये दृश्य देखकर बाल अजीमुल्ला में अपने पिता को लेकर डर बैठ गया, जो अंग्रेजों के यहाँ ही काम करते थे। उनका यह डर कुछ दिनों बाद सही साबित हुआ, जब उनके पिता नजीबुल्ला खान अंग्रेजों के गुस्से का शिकार हो गए। हुआ यूं कि नजीबुल्ला जिस अंग्रेज अधिकारी के यहाँ काम करते थे, उसने उनको घोड़ों का अस्तबल साफ करने को कहा। नजीबुल्ला ने यह काम करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उस अधिकारी को गुस्सा आया। अधिकारी नजीबुल्ला को बाल से पकड़कर घसीटते हुए छत पर ले गया और वहां से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने नजीबुल्ला को पत्थर से मारा, जिसकी वजह से उनके सर पर गहरी चोट लग गई। इसके परिणाम स्वरूप नजीबुल्ला 6 महीने तक बिस्तर पर रहे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अजीमुल्ला तब मात्र 7 वर्ष के थे। इस घटना से अजीमुल्ला के बाल मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर गई। पिता की मृत्यु के बाद अजीमुल्ला खान के परिवार पर जो आर्थिक संकट आया, उसको दूर करने के लिए उनकी मां ने पुश्तैनी मकान बेच दिया ताकि अजीमुल्ला खान की पढ़ाई न रुके। लेकिन कुछ समय बाद जब पैसे खत्म हो गए तो उनकी मां को दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ा, जिसको देखकर अजीमुल्ला खान का बाल हृदय खटकने लगा। एक दिन अजीमुल्ला खान ने अपनी दुविधा अपने पिता के एक मित्र को सुनाई और उनकी मदद से कानपुर में ही एक अंग्रेज हिलेडसन के यहाँ नौकरी पर लग गए। हिलेडसन के यहाँ अजीमुल्ला खान का मुख्य काम खाना बनाना तथा घर की साफ सफाई करना था। हिलेडसन के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आता था। अजीमुल्ला खान दूर से उस शिक्षक को पढ़ाते हुए सुनते थे। जब हिलेडसन को यह पता चला कि अजीमुल्ला खान पढ़ने लिखने के इच्छुक है, तो उसने शिक्षक को उनको भी पढ़ाने के निर्देश दिए। अजीमुल्ला खान ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और पूरे मन से पढ़ाई करने लगे। जल्द ही वो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा सीख गए और कुछ समय बाद उनका दाखिला कानपुर फ्री स्कूल में हो गया। अजीमुल्ला खान दिन में स्कूल जाते और वापस आकर हिलेडसन के घर का काम करते, फिर देर रात तक अपनी पढ़ाई करते। पढ़ाई खत्म होने के बाद अजीमुल्ला खान इसी स्कूल में नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। अपने पिता के एक मित्र गजानंद मिश्र के माध्यम से अजीमुल्ला खान की मुलाकात ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिपाही आनंदीदीन मिश्र से हुई। कुछ समय उपरांत आनंदीदीन और उनके कुछ साथी सिपाहियों की बैठकें अजीमुल्ला खान के घर पर होने लगी, जहां पे राजनीतिक चर्चा के साथ साथ अजीमुल्ला खान उन सिपाहियों को अंग्रेजी भाषा भी सिखाते थे। अजीमुल्ला खान को भारतीय सिपाहियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सुलग रहे विद्रोहों की चिंगारी का पता इन्हीं बैठकों में चला।
इसी बीच में कानपुर के एक साहूकार ने अपने कोर्ट केस के सिलसिले में अजीमुल्ला खान की मदद मांगी। अजीमुल्ला खान ने उस साहूकार की मदद करने के लिए एक अंग्रेज वकील का इंतजाम किया, लेकिन वह वकील आखिरी सुनवाई के दिन कोर्ट नहीं आया और वह साहूकार केस हार गया। ऐसे ही एक बार दो अंग्रेज अफसरों पर एक हिंदुस्तानी की हत्या का केस चला। अजीमुल्ला खान ने बहुत मशक्कत करके एक भारतीय वकील का इंतजाम किया। इस केस में अंग्रेज न्यायाधीश ने भारतीय गवाहों की बात मानने से इनकार कर दिया और दोनों अफसरों को छोड़ दिया। इन सब के बावजूद अजीमुल्ला खान का नाम कानपुर में फैल रहा था, क्योंकि वो उन गिने चुने भारतीयों में से थे जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। अजीमुल्ला खान बाहर से अंग्रेजी रंग में रंगे थे, लेकिन उनका अंतरंग देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए छटपटा रहा था। शाम की बैठकों में उन्हें अपने समान अनुभव वाले लोग मिले। कानपुर के समीप ही बिठूर में नाना साहब थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद हो जाने से परेशान थे। उनके दरबार में तात्या टोपे जैसे योद्धा तो थे, पर अच्छे सलाहकार नहीं थे। अजीमुल्ला खान की प्रसिद्धि सुनकर उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। आश्वस्त हो जाने पर कि वे अंग्रेज भक्त नहीं देशभक्त है, उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। फिर कुछ समय बाद मंत्री बना लिया। अजीमुल्ला खान ने वहां घुड़सवारी और युद्ध विद्या सीखी और नाना साहब की पेंशन की अर्जी लेकर इंग्लैंड पहुंचे। वहां उनकी भेंट सतारा के रंगोली बापू से हुई, जो सतारा के राजा की ओर से राज्य का दावा पेश करने आए थे। दावा खारिज हो जाने पर निराश और उदास थे। अजीमुल्ला खान जान गए कि उनकी अर्जी भी खारिज होने वाली है। उन्होंने रंगोली बापू से कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है, जिसके लिए कोई ठोस योजना बनानी चाहिए। इसमें राजा महाराजा ही नहीं, जनता का भी सहयोग चाहिए। जो राजा और जमींदार अंग्रेजों के अन्याय के शिकार हुए हैं, वे अपनी जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों दक्षिण भारत में और मैं उत्तर भारत में क्रांति की आग फूंकता हूँ। लंदन में अजीमुल्ला खान करीबन 2 वर्ष तक रुके रहे। वापसी के वक्त अजीमुल्ला खान कुछ समय आज के इस्तांबुल में रुके। इस्तांबुल में उनको क्रीमिया में चल रहे युद्ध के बारे में पता चला, जिसमें एक तरफ अंग्रेज, फ्रांस और ओटोमन साम्राज्य था और दूसरी तरफ रूस। इस युद्ध में रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना को हरा दिया था, जिसको देखकर अजीमुल्ला खान के मन में ये बात घर कर गई कि भारत में भी यदि सारी रियासतें एक हो जाए तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। इस सपने और एक प्रिंटिंग प्रेस के साथ अजीमुल्ला खान भारत वापस आ गए। भारत आकर अजीमुल्ला खान ने अपनी योजना नाना साहब को सुनाई और वो मान गए। 1857 के विद्रोहों को व्यापक रूप देने में अजीमुल्ला खान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के कई छोटे राजाओं से मुलाकात की और उनके विद्रोहों में शामिल होने का न्योता दिया। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हरियाणा में राव तुलाराम, बहादुरगढ़ के राजा नाहर सिंह, जम्मू के राजा गुलाब सिंह इत्यादि लोगों से हुई। अंबाला में अजीमुल्ला की मुलाकात आनंदीदीन मिश्र के एक रिश्तेदार गोकुल मिश्र से हुई, जो कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 64वें बटालियन में थे। मुलाकात के कुछ ही समय पहले बंगाल में मंगल पांडे मातृभूमि की बलि वेदी में प्रथम आहुति दे चुके थे, जिसकी वजह से सिपाहियों में गुस्सा था। साधु सन्यासियों के वेश में गुप्तचर जनता के बीच पहुंचे। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेनाओं को संगठित करने के लिए लाल कमल प्रतीक के रूप में चुना गया। एक सैनिक एक लाल कमल को लेकर किसी सेना में प्रवेश करता। क्रांति के लिए तैयार समर्थक सैनिक उस कमल को हाथ में लेकर उसकी प्रशंसा करते। जनता को संगठित करने का कार्य रोटी से लिया गया। एक व्यक्ति रोटी लेकर गांव में पहुंचता। उस गांव के सभी व्यक्ति उस रोटी के टुकड़े को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। उस गांव का मुखिया रोटियां बनवाकर अपने व्यक्ति के हाथ दूसरे गांव भेजता। इस प्रकार नाना साहब पेशवा ने रोटी और कमल के द्वारा क्रांति का गठन किया। जनता को संगठित करने का कार्य रोटी से लिया गया। एक व्यक्ति रोटी लेकर गांव में पहुंचता। उस गांव के सभी व्यक्ति उस रोटी के टुकड़े को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। उस गांव का मुखिया रोटियां बनवाकर अपने व्यक्ति के हाथ दूसरे गांव भेजता। इस प्रकार नाना साहब पेशवा ने रोटी और कमल के द्वारा क्रांति का गठन किया। अजीमुल्ला खान अपनी यूरोप यात्रा से जो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे,
उससे उन्होंने एक अखबार प्याम ए आज़ादी निकाला, जिससे क्रांति और विद्रोह का प्रचार होता था। यह अखबार हिंदी, उर्दू और मराठी में निकला था। कानपुर के युद्ध में अंग्रेज हारे। नाना साहब का राज्य भी कुछ समय के लिए स्थापित हो गया, लेकिन अंत में नाना साहब को हार कर नेपाल की तराई में चले जाना पड़ा। महारानी तपस्विनी भी भागकर वहीं पहुंची। अजीमुल्ला खान कानपुर के पास अहिराना में लड़ते हुए मारे गए। समस्त भारत को अंग्रेज के विरुद्ध संगठित करने का प्रथम प्रयास और श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है। अजीमुल्ला खान शायद वह पहले या उन पहली व्यक्तियों में से थे जिन्होंने पूरे भारत, जो उस वक्त अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा था। एक सफल विद्रोह के उपरांत उनका लक्ष्य संपूर्ण भारत को एकजुट कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण करने का था। मादरी वतन भारत की जय का नारा बुलंद करने वाले इस क्रांति दूत की मृत्यु महज 29 साल की उम्र में 18 मार्च सन 1859 में कानपुर में विद्रोह को कुचले जाने के बाद हुई। ऐसे और अनगिनत महान क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा सुनने के लिए देखते रहिए अपना चैनल क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा। जय हिंद, जय भारत।